नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। परिस्थितियाँ और परेशानी उस समय बड़ी हो जाती हैं। कब? जब उनकी उन समस्याओं से निपटना कोई व्यक्ति नहीं जानता। उन समस्याओं पर किस तरीके से काम करना है, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि व्यक्तियों के पास समस्याएं नहीं आती। जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। हर दिन, हर पल कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी। यदि आप उसको हैंडल करना जानते हैं तो वो उसका समाधान आप कर लेंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये जानते हैं कि उनके घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनको इस बात का पता है। उनको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक उनकी फैमिली के अंदर कौन व्यक्ति किस तरह के नेचर का है और उनके साथ कैसे डील करनी है। उनको पता है कि उनका घर कितना बड़ा है, चीज़ों को कैसे रखना है। उनको ये पता है कि उनके जो सर्वेंट हैं वो किस तरीके के नेचर के हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि ये सारी बातें उनको पता है, उनको पता है उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और उनको मैनेज कैसे करना है उसमें, यदि ये पता है तो समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने परिवार को बड़े आसानी से आगे लेकर चला जाता है। क्यों? दो चीज़ों को ध्यान उसने रखा। पहली बात, जब आपको पता ही है कि हमारी समस्या का समाधान हमारे ही घर से निकलना है और हमारे ही पैसे से निकलना है, तो फिर क्यों परिवार को खराब डिस्टर्ब किया जाए। जब पता है परिवार के अंदर क्या समस्या है, जान ही चुके हो, पता है, हर व्यक्ति का नेचर जानते हैं, फिर क्यों बहस में पड़ना, बिना वजह किसी व्यक्ति को सही बताना या गलत बताना। ऐसा काम ही नहीं करते वो लोग, चुप लगा जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, उनको पता है सत्यता किसकी है, कौन गलत है कौन सही है, लेकिन क्योंकि परिवार है वो चुप लगाएंगे, बिल्कुल एक शब्द का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है 2 मिनट बाद ये सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाने वाली है। जहाँ समस्याएं दूसरी तरह की होती हैं कि जहाँ पारिवारिक समस्याएं बिना किसी बात के व्यक्ति किसी बात को सुने वगैरह समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है, या तो मुंह से बदतमीजी करेगा या शरीर से बदतमीजी करेगा। वह समस्याएं होती नहीं है, समस्याएं खड़ी कर ली जाती हैं। वह समस्याएं खड़ी कर ली जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति ने सामने वाले का पता है कि ये व्यक्ति मुझसे ये कहेगा, लेकिन मैं ये ठान करके मन में और बैठ गए कि अब मुझे यही काम नहीं करना। अब समस्या तो बढ़ेगी। आपको पता है कि ये समस्या है और आपने उस समस्या को बढ़ाने की भी ठान रखी है, तो समस्या घटेगी कैसे। और वो समस्या आपने तो सोचा था कि सिर्फ 2 लोगों की समस्या है, लेकिन नहीं, वो 2 लोगों की समस्या नहीं है, वो आपके बच्चों की भी समस्या हो गई, वो आपके परिवार के अन्य लोगों की भी समस्या हो गई। यदि केवल बच्चे आपके साथ रहते तो उनकी भी समस्या है। एक ना एक दिन बहुत तंग आ जाएंगे, यार क्या माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं क्या है, 24 घंटे लड़ते रहते हैं। यदि दोनों में से किसी ने एक ने अपनी स्थितियों पर काबू नहीं पाया, तो यानी एक ने भी कहीं किसी भी तरीके से चुप रह गया या किसी भी तरीके से कोई दूसरा हल उसने निकाल लिया, तब तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि दोनों ही एक ही स्थिति पर भी बने रहेंगे तो फिर बिल्कुल भी बात नहीं बनती। आज हम देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, बिना ही वजह हो रहे हैं, मतलब वजह नहीं है कोई, बिना वजह हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो समस्या इसी तरह की कि जहाँ पर आपने किसी समस्या का आपने सोच ही रखा है समस्या का समाधान करना ही नहीं है, फिर समस्या का समाधान कैसे हो। समस्या तो अब एक हुई नहीं होगी, अब तो जीवन भर समस्या ही समस्या होनी है। संतान हो गई तो संतान के लिए समस्या है कि अब वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, माता के साथ रहे, पिता के साथ रहे, खींचतानी उनकी होनी ही है। आगे चल के भी उनके जीवन में समस्याएं आनी ही हैं। आप दोनों भी कोई बहुत सुकून की ज़िंदगी नहीं जीने वाले। क्यों? क्योंकि दोनों ही दूसरे घरों में जाने वाले हैं या ज़िंदगी को अकेले काटने वाले हैं। अकेले काटना भी संसार में आसान काम नहीं होता।
तब आपको दूसरों के साथ समझौता करना पड़ेगा। समझौता तो आपको दूसरों के साथ करना पड़ेगा। अब आपने घर के वालों के साथ नहीं किया, लेकिन बाहर वालों के साथ करोगे, या अन्य अपने अपने परिवार वालों के साथ करोगे, समाधान तो आपको वहां भी करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट वहां भी करना ही पड़ेगा। और ये समस्या ठीक उसी तरीके से थी, जैसे मैंने कहा ना कि यदि आपको पता है कि समस्या है, समस्या को पनपने ही नहीं देंगे। उसकी रूट जैसे ही निकलेगी, आपने कभी देखा होगा पौधे के पास जब भी खरपतवार जिसको हम बोलते हैं कि वो अपने आप उग करके आ जाती है, तो जो समझदार जो पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल करने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको पौधा उगाना आता है, वो क्या करते हैं, वो पौधे के आसपास के जो छोटे घास है, तो जो छोटी चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं, क्योंकि मालूम है कि पौधा नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरीके से परिवार का, जब हमें पता है कि परिवार हमारा नहीं बढ़ पाएगा यदि हमने इन चीज़ों को रखा, ये हमारे हमारे परिवार को ये चीज़ें नुकसान देंगी। यदि हमको पता लग गया तो फिर उस परिवार को बढ़ाने से क्या फ़ायदा, कि जिसका अंत अभी नहीं किया तो फिर वो पूरी तरह से उस पर पतझड़ भी आएगा, और फिर पतझड़ के बाद तो फिर बर्बादी होती है, पूरी तरह चीज़ बर्बाद होती है। और फिर उसके बाद क्या शुरू होगा और क्या अंत होगा, इसका कुछ कह पाना मुश्किल है। किसको कौन सी जगह मिलेगी ये भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि गुलाब की जगह जो है कांटे उग जाए, और कांटों की जगह जो है कोई दूसरा फूल ले ले, दूसरे व्यक्ति के दूसरा माली हो, दूसरा उसको चलाने वाला हो। तो जब माली बदल गया तो चीजें भी बदल जाएंगी। आपकी परिस्थिति हो सकता है कि आपके बीज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए जीवन में। कभी वो बीज जो कि एक पौधा चल रहा था, एक परिवार चल रहा था, वो शायद जीवन भर के लिए अंत हो गया। अब जीवन चलेगा नहीं, दोनों का परिवार खत्म, दोनों अकेले हो गए। ये लाइफ में कहना बहुत अच्छी। कुछ लोग आजकल ऐसी सलाह भी दे रहे हैं जहां पर मुझे लगता है कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से गलत रास्ता दे रहे हैं, जहां पर वो परिवार का सम्मान करने की बातों को सिखाने की बजाय परिवार के लोगों का अपमान करना भी कहीं ना कहीं उनको उस तरफ भी प्रेरित कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। क्योंकि कितना भी हो, कितनी भी चीज़ें हो, एक दूसरे का व्यक्ति को साथ देना भी पड़ता है, देना भी चाहिए, और लोग करते भी हैं, तभी जीवन चलता है। जीवन ऐसे नहीं चलता। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने उसके मिटने के बाद उसका शुरुआत होगी या नहीं होगी, या दोनों अलग अलग होकर दोनों ही खत्म, दोनों की पूरी ग्रोथ खत्म, सब कुछ खत्म। अब पहले तो सबसे बड़ी बात होगी, उत्साह खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों परिवार खत्म। बहुत मुश्किल, बहुत रेयर केस होते हैं जहां पर कि जिसको जीना आ गया, जिसको तरीका आता है, वो तो जी जाएगा। जैसा मैंने अभी अभी बोला कि परिस्थिति पर काबू पाने जिसको आता है, जिसके माइंड में सारी चीजें फिक्स हैं, क्या क्या करना है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद क्या होगा, यानी सारे परिणाम पता है, तब आपकी लाइफ शायद अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि परिणाम नहीं पता और सिर्फ बेवकूफ़ी में आकर के आप गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि परिणाम सही निकलेगा, सही नहीं निकलने वाला। पहले सबसे पहला उत्साह खत्म, परिवार खत्म। जब उत्साह खत्म हो जाता है तो सबसे पहले शरीर का विनाश होता है। जीवन में उत्साह की बहुत जरूरत है। निराशा कभी आपको जीवन में आपको पनपने नहीं देती। तो पहले तो आपको जीवन में आशा लाने की जरूरत होगी, और ये आशा तभी हो सकती है यदि आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, तो आप आशान्वित हैं। लेकिन यदि सारी चीजें नहीं और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि इस निराशा को आशा में बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आपके सारे सपने कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए होते हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। इस पूरे जो हम परिवार को जिसकी रचना की गई है, जिससे
हम कभी कभी सोच लेते हैं कि नहीं, छोड़ा नहीं जा सकता, ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं कैसा भी सही, कहते हैं ना कि झूठा ही सही, पूरा परिवार झूठा है, कहीं किसी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीने की आशा बनी हुई है। क्यों? मेरी संतान है, व्यक्ति के मन में आशा है, मेरा बच्चा है, ये अकेला पड़ जाएगा, व्यक्ति जीना चाहता है, मेरी पत्नी है, इसे मैं कैसे छोड़ दूं, जीना चाहता है, उसके लिए सारे साधन बनाता है। साधन, यदि व्यक्ति अकेला पड़ जाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो जीवन बर्बाद ही होता है, आबाद नहीं हो सकता। यदि आपने उसको सही ढंग से सोचा नहीं तो, यदि आपने सोच लिया, जिस तरीके से हम कभी कभी ऐसी स्थिति को देखते हैं कि पानी के अंदर, आपने देखा होगा, पानी को देखकर डर लगता है, पानी को देखकर डर लगता है, पानी में जाने से डर लगता है कि कहीं डूब ना जाए। लेकिन एक व्यक्ति यदि तैराक है तो उसका डर निकल जाता है, उसको मालूम है मैं डूब नहीं सकता, उसको ये मालूम है कि कब मुझे तैरना है, कब नहीं तैरना, उसको मालूम है कितनी स्थिति पर जाकर के तैरने की स्थिति बनेगी और कितनी पर नहीं बनेगी, कहाँ पर तैरना है, कहाँ नहीं तैरना, उसको आइडिया है, वो उतना ही काम करेगा। तो जब आपको स्थितियों का पता है, तब आप जीत पाएंगे, तब आप निकल जाएंगे अपनी परिस्थितियों से, अपनी परेशानियों से। आज जितने लोगों को सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वे सारे वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को समय रहते संभाला हुआ है। बेवकूफी में आकर के, व्यर्थ की बातें करके, व्यर्थ का तनाव लेकर के 6 महीने हो गए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अरे ये कौन सी जिंदगी चल रही है? किस जिंदगी को चला रहे हैं आप? 6 घंटे का नहीं पता होता व्यक्ति जिंदा रहेगा 6 घंटे बाद, कि 6 घंटे बाद मौत सामने खड़ी है, और आप 6 महीने से एक दूसरे से बोल नहीं रहे। ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की अकलबंदी है कि आप जीवन में तनाव को बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे परेशानी है। खुद ही परेशानी को पैदा किया, आपका ईगो, इतना बड़ा ईगो है। लोग लोग 25-25, 30-30 साल, 30-30 साल छोड़िए, पूरा जीवन सिर्फ इसी में लगा रहे हैं कि हम दुश्मनी पाल के रखे हैं, उस दुश्मनी को निभाने के लिए पूरा जीवन लगाए हुए हैं, बस उनका सारा ध्यान उसी पर है, उससे आगे निकल ही नहीं रहे, उससे आगे सोच ही नहीं रहे, बस वहीं जाके अटके हुए हैं, उसी जगह से आगे हिलना ही नहीं है। कैसे बढ़ेंगे आप? नहीं बढ़ सकते। बढ़ने के लिए आपके अंदर उस, पहली बात तो परेशानी को ही नहीं आने देना चाहिए, कोशिश और तब नहीं आएगी जब आपको उसका पता है, आपको पता लग गया कि ये परिस्थिति आने वाली है। जैसे आपने देखा कि कभी कभी महसूस होता है कि भाई ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, आज बारिश होने वाली है, व्यक्ति पहले से अलर्ट है, बाहर छाता लेकर के निकल रहा है, बारिश आ भी गई तो छाते की व्यवस्था है, यदि उससे ज़्यादा आ गई तो गाड़ी से जा सके उसकी व्यवस्था है, यदि गाड़ी नहीं मिली तो कहीं खड़ा रह सके उसकी व्यवस्था है उसके पास, कि कहाँ उसको रुकना है, कहाँ उसको चलना है, कहाँ उसको खड़ा होना है, और कब किस तरीके से। यदि सारी स्थितियाँ बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गई तो घर नहीं लौटेगा, तो उसको कैसे, उसको उस समस्या से समाधान पाना है। यदि ये सब सोच करके व्यक्ति निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित कर रहा है। लेकिन बिना सोचे समझे, मालूम है, सब कुछ पता है, पहले से बता दिया गया है आज बारिश आएगी, लेकिन बिल्कुल आएगी तो देख लेंगे, इसी अंदाज में आगे बढ़ जा रहा है। निश्चित रूप से उस दिन उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन प्रकृति उसकी इस लापरवाही की सजा उसको निश्चित रूप से देगी। यह उसकी खुद के द्वारा की गई लापरवाही है जिसकी सजा उसको मिलनी ही मिलनी है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको पता नहीं था और अचानक वो बारिश में फंस गया, और वो किसी तरीके से बारिश से बचना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी आड़ में खड़ा हो जाएगा, किसी न किसी जगह पे खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, फ़ोन कर देगा, अपने आप को बचाएगा, घर वालों को कहीं परेशान ना हो उसके बारे में सूचना दे देगा। वो व्यक्ति कहीं उससे बेटर है
जो व्यक्ति लापरवाही से अपने जीवन को बिता रहा था। तो जीवन में इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि परेशानियां ना आए, समस्याएं ना आए, या समस्याओं पर काम कैसे करना है, इसके बारे में यदि आप अवेयर हैं तो आपके जीवन में सरलता और उत्साह दोनों चीज़ें बनी रहेंगी। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।